एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मैं अभी उठाया हूँ, वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट से आप लोगों को सुनना है, क्योंकि मैं आरआरबी जेई क्वालिफाइड हूँ 2019 का। और इतना जान लीजिए कि एनटीपीसी में आपको जो रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ जो आगे का जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन मैं अभी जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2:1 एंड द पेरीमीटर इज 48, फाइंड द एरिया। अब ये क्वेश्चन को आप दिमाग में कर सकते हैं तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2l+b ये 48 होता है। अब यहाँ पर इसको अगर आप 3 मान लेते हैं तो 3 क्या हो जाएगा, 3 × 2 3 मतलब 2l+b होता है, ये l+b हो गया 3, और यहाँ से 2 × l+b = 48। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, एक एक आपका आ जाएगा 8, एक हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 8, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, बीस परफॉर्मेंस इज 20% लेस देन है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। अब देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं इसको। ए अगर 12 दिन में कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेज का और आपका जो डेज और आपका एफिशिएंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर 20% हो रहा है, बी का अगर रेशियो मेथड से आप जाते हैं तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। अगर 1/5 होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसका देखेंगे कि बी का जो है ये 1/5 हुआ, और यहाँ पर अगर ए का अगर देखेंगे तो ए का आपका कितना हो जाएगा, ए का परफॉर्म एफिशिएंसी वो कितना होगा, ए होगा ज़्यादा होगा, ए अगर 5 होगा तो बी 4 होगा। अब ये होना चाहिए कि अब ये जो अगर डेज का बात करें तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो डेज में ये होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ए का देखेंगे तो ए 4, तो एक 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 क्या आ रहा है, एक आ रहा है 3 के बराबर, तो ये कितना होगा, ये 15 डेज हो जाएगा। एक अगर 3 के बराबर आ रहा है, कैसे 3 के, 12/4 3 आ रहा है। और तो फिर एक का अगर 3 के बराबर हो रहा है तो ये 4 कितना होगा, 3 × 5, तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल आया है कि एन आइटम इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इफ इट वाज सोल्ड फॉर 33 रुपीज़, मोर प्रॉफिट वुड हैव बीन 14%। तो प्रॉफिट 14% होता है अगर 33 रुपीज़ ज़्यादा से अगर ये किया जाता। तो आप बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 12 है और ये 14 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 2% आ रहा है, और जो कि वो 2% किसके बराबर है, 33 रुपीज़ का। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 100% कितने का बराबर होगा, तो 1% बराबर होगा 16.5, तो 100% कितना का होगा, 1650 का। तो आपका बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एज वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप बेसिक मेथड को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, कि अभी आप फंसेंगे तो बेसिक आपको निकालेगा, अगर शॉर्टकट वे में आप कभी फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन इज़ 50 ईयर्स। अब दोनों का 50 ईयर्स है। अब 4 ईयर्स अगो द रेशियो इज़ 2:1। अब देखिए 4 साल पहले वो लोगों का कितना रेशियो था, 2:1 था। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर 2x होता है तो दूसरा वाला कितना होगा, 1। अब x मान लीजिए, अब तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 4 साल पहले था तो 4 साल बाद कितना होगा, एक 2x+4 और x+4। अब दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी प्रेजेंटेज में, तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 50, तो ये 42 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आएगा 14। 14 आ गया x का वैल्यू, तो एक का कितना प्रेजेंटेज होगा, एक का होगा 32, एक का होगा 18। एक 32 होगा, एक 18 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए अ मैन सेल्स wheat at a profit of 30%, if he decreases his price by 60 रुपीज़ he loses 10%। अब क्या हो रहा है देखिए, अब अगर वो प्राइस को 60 रुपीज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो ये 10% लॉस कर रहा है। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ वीट। अब देखिए कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर मैन 30% प्रॉफिट कर रहा है, यहाँ से आपका कितना हो रहा है, डिक्रीजेज इज प्रॉफिट बाई 60 रुपीज़, ये लूजेज 10%। अब देखिए दोनों का गैप कितना हो रहा है, ये 30% तो प्रॉफिट है, यहाँ से 10% लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपका जो गैप हो रहा है, वो जो 40% का गैप हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है,
40% का गैप जो हो रहा है वो 60 के बराबर हो रहा है, क्योंकि 60 रुपीज़ घट रहा है तभी तो ये आ रहा है कि ये 30 से 10 आ जा रहा है। तो आपका 40% 10 इसके बराबर हो गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ईजिली कि यहाँ से आप 100% का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 100% का वैल्यू आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 40% अगर 1% आपका 2% आ रहा है, यहाँ से 1% का बराबर कितना आ रहा है 1.5, तो 100% के बराबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप जनरल मतलब अगर बेसिक मेथड आपको पता हो तो उससे भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऑन द स्पीड में अगर करना चाहता है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब 60 जो एडिशन था और ये आपका ACF 12 था और LCM 72 था। तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि दो जो नंबर हम मानते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हट के हमारा LCM जो होता है वो निकल के आता है, जो कोप्राइम होता है। अगर मान लीजिए कोप्राइम नंबर अब मान लेते हैं एक्स और वाई को, तो आप जो ACF मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो नंबर आता है। तो यहाँ से ACF जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये मान लीजिए ये जो कोप्राइम पेयर है इसको अगर प्रोडक्ट कर निकालते हैं उसमें अगर ACF को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका LCM के बराबर हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि LCM कैसे निकलता है। LCM आपको पता होना चाहिए कि LCM क्या होता है कि कोप्राइम जब तक नहीं हो तब तक हम लोग उसको एक फैक्टर निकालते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका एक्स इंटू वाई क्या निकल के आ जा रहा है, एक्स इंटू वाई निकल के आ जा रहा है 6। अब 6 जो निकल के आ जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि 6 को आप कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 को आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल है कि अगर आपको क्या लाना है, आपको 60 लाना है। तो 60 लाने के लिए इतना होना चाहिए कि अगर आप पेयर लेते हैं, ये अगर 1 होता है ये 6 होता है तो फिर भी ये कितना हो जा रहा है, ये नहीं पेयर बन रहा है, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट अगर पेयर लेते हैं 2 और 3 का, तब देखिए कि आपका डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ से ये 24 होता है, ये आपका 36 होता है, तो 60 का आ जा रहा है। तो यही आपका समझने का चीज़ है कि ये 24 और 36 आएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए ये तो मेथड हो गया, लेकिन मैं और एक मेथड आपको बताने वाला हूँ कि और ये आपका एडिशन है तो ये x प्लस वाई आपको पता है कि 60 है। अब एक्स इंटू वाई क्या होगा, जो एक्स इंटू वाई जो प्रोडक्ट हम लोग का होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट वो कोप्राइम वाला नहीं, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ACF इंटू LCM होता है। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का क्या निकलेगा, हम लोग का निकलेगा 864। अब 864 निकला, तो 864 आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक फार्मूला को दिमाग में रखने का। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy होता है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस वाई का वैल्यू देखिए यहाँ से ये आ रहा है, ये आपका आ जाए 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600 होगा। और यहाँ से ये 4 इंटू एक्स वाई। अब यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 864 को, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1728 और आपका आ जाएगा 3456। 3456 आ गया, तो यहाँ से माइनस करते हैं तो 144 आ रहा है। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ रूट जाएगा तो 12 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 60 है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू 12 है। तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका निकल जाएगा आराम से 36 और 24। तो ये और एक मेथड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए CP ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ MP। मतलब अगर आप रेशियो मेथड से करते हैं तो आपको बहुत सिंपली आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, ये अगर 75% ऑफ MP होता है तो आपको यह होगा CP इक्वल्स टू 75% का क्या होता है 3/4 ऑफ MP। और यहाँ से रेशियो क्या निकल जा रहा है CP और MP का, CP और MP का रेशियो निकल जाएगा 3/4। अब 3/4 हो रहा है तो अब 3:4 हो रहा है। तो आप मान लीजिए एक को 300 एक को 400 अगर मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से आपका अगर डिस्काउंट कितना जाएगा, अगर आप 15% का प्रॉफिट लेते हैं तो 15% का प्रॉफिट मतलब इस पे प्रॉफिट, तो इस पे 15% का प्रॉफिट मतलब कितना हुआ 345 हो गया। तो 345 हो गया, तो यहाँ से ये अगर इसका अगर 15% आप निकालते हैं तो आपका कितना निकलेगा, 15% ऑब्वियसली 45 निकलेगा। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 345। तो 345 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। आपका MP कितना है 400 है, तो 400 माइनस 345 बाई 400 इंटू 100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कितना निकल के आ जा रहा है 55/4। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप 13.75। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B C 18 डेज और C A। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है ये सब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ये मेथड बहुत ज़्यादा मतलब
कॉमन है, ये मेथड आपको एकदम पता होना चाहिए कि यहाँ से 12 है, बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी है 18, और आपका सी और ए का कितना है, सी और ए का आपका है 15। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो एलसीएम कितना निकल के आ जा रहा है। एलसीएम आपका दिमाग में इतना मतलब ये अच्छे से होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कितना हो सकता है। ठीक है, अगर आप 180 लेते हैं तो 180 से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, ये 15 हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया कॉमन हमको निकालना है, कॉमन मल्टीपल तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से देखिए ये 10 हो गया, और ये देखिए ये आपका अगर 10 होता है ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए तीनों को अगर मैं सम करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 25, यहाँ से 37 आ गया। अब यहाँ से दो दो करके आएगा, देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 37 का। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 37/2। अब वर्किंग टुगेदर कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं इजली। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए ये 180 है, ये टोटल वर्क है, और आपका एफिशिएंसी निकल चुका है। तो टोटल वर्क जितना है 180 बाई एफिशिएंसी कितना है आपका 37/2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 360/37, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इफ़ द सी आई इज़ 3225 रुपीज़ और रेट आपका 15% 2 ईयर्स में, फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखिए 2 ईयर में आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल आप फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ऐसे आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे अगर डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए आपको सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए, सक्सेसिव रेट जो होगा वो आपको पता होना चाहिए। सक्सेसिव रेट आपका एडिशन में जाएगा, तो यहाँ से 15 × 15/100। तो यहाँ से देखिए ये कितना निकल के आ गया, ये हो गया 30, ये हो गया 2.25, तो यहाँ 32.25 हो गया आपका। वो कितने के बराबर हो रहा है, वो बराबर हो रहा है 3225 का। ये परसेंट है, ये बराबर हो रहा है 3225 का। आप ये यहाँ से आप 100% आराम से निकाल सकते हैं। तो 100% आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर पॉइंट हम लोग हटाते हैं तो 100 नीचे बैठेगा, तो यहाँ से आएगा तो ये 100 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप 1% का वैल्यू निकालते हैं तो 100 आ रहा है, तो अब ये 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है। तो अगर 30 डिग्री यहाँ पर होता है तो यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल का कितना डिस्टेंस है आपका 25 दिया हुआ है। तो 25 दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं इसको। यहाँ से अगर आपको निकालना है, ये क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द पोल निकालना है। ये पोल जो है वो खड़ा है, इसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना है इसका, मान लीजिए कि h है अगर हाइट पे, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए ये 25 आपका है, तो यहाँ से देखिए आप कैसे निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस में ये चीज़ लगेगा, कि आपको पता होना चाहिए tan 30 इक्वल्स टू P/B। ठीक है, तो P यहाँ पर हाइट है और B कितना है आपका 25 है। तो tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एज का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 25/√3। बस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 2 concentric circle form a ring. Inner and outer circumference of the circle is 22 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या है कि अब यहाँ से क्या आ रहा है कि सर्कमफरेंस आपका जो रिंग है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, ये आपका 22 है, एक है आपका 44 सर्कमफरेंस। तो यहाँ से आप सर्कमफरेंस से आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो वही आपका विड्थ वहाँ से काम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि आपका R1 जो बड़ा R है और छोटा R है, ये बड़ा R है ये छोटा R है। तो आपको पता होना चाहिए कि R-R जो होगा, R-R यही तो आपका विड्थ होगा रिंग का। तो ये अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू पाई इंटू ये R-R, ये बराबर किसका होगा, दोनों का डिफरेंस का, यही तो सरकमफेरेंस होगा। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 22 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जा रहा है, ये 11 आ गया। यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है। तो 22/7 इंटू R-R, ये अच्छा जगह करता हूँ 22/7 इंटू R-R, सॉरी R इक्वल्स टू, ये कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 22/7 इंटू R-R इक्वल्स टू 11 के बराबर। तो यहाँ से देखिए ये 2 से जाया और यहाँ से आपका R-R का वैल्यू 3.5 निकल के आ गया। ठीक है, तो 7/2 हो रहा है तो 3.5 आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आइटम्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आइटम्स, इसका मतलब क्या होगा कि 5 CP इक्वल्स टू 8 SP। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये कितना आ गया, देखिए यहाँ से इसको अच्छे से लिखता हूँ। देखिए
ये यहाँ से आ गया CP/SP कितना आ गया, CP हो गया 8/5, तो 8/5 हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 8 है और ये 5 है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ से लॉस हो रहा है आपको पता चल रहा है क्योंकि 8 आपका ज़्यादा है 5 कम है। तो यहाँ पर देखिए अब नीचे क्या बैठेगा, 8 बैठेगा, और यहाँ से इंटू 100 निकाल लेंगे तो ये आपका ईजिली निकल जाएगा आंसर आपका। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से 4 to 25 और यहाँ से आप निकाल लीजिए 75, 37.5 आपका निकल गया। ये आप बेसिक मेथड से अगर जाएंगे तो बहुत आपको फ़ायदा देगा, और अपना बेसिक मेथड को अच्छा बनाइए क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ्स में बहुत अच्छा अटैम्प्ट आपको चाहिए। और एक अपडेट देना चाहूँगा आप लोगों की, ये आपका सेकंड फेज़ का शेड्यूल आ चुका है। तो सेकंड फेज़ जो शेड्यूल है, पहला फेज़ जो हुआ था हो रहा है हम लोग का, वो 28 दिसंबर टू 13 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद सेकंड फेज़ में आपका 16 to 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें अप्रॉक्स 27 लाख जैसे पहला फेज़ में था वैसे ही होगा। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को कब से ये मतलब पता चलेगा जो आपका एग्ज़ाम सिटी व्यू करने का, और आपका जो फ्री ट्रैवलिंग जो ST/SC के लिए है वो आपका 6 तारीख से, 6 तारीख को या 6 तारीख से पहले। तो इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा। और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम जो आपको क्वालिफाई करना है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखना होगा कि आपका जो मैथ्स है और रीजनिंग है, मैं इतना बोलना चाहूँगा मैथ्स और रीजनिंग में ना नंबर एकदम मतलब डिडक्ट मत होने दीजिए। आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि दोनों में बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो, कि ऐसा हो कि आपको दोनों मिला के आपको 50+ आपका स्कोर आ जाए। तब आपका क्वालिफाई करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इज़ फियर्स। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये आपको रखना है, और आप अच्छे से मतलब एक बार पेपर को क्या कीजिए ना, 2 से 3 बार में बनाइए। मतलब पहले आप एक राउंड लीजिए, फिर दूसरा राउंड लीजिए, फिर तीसरा राउंड लीजिए, इतना कोशिश कीजिए, तब आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और एक बार में ट्राई मत कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में फंसे हैं तो उसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये तो था, मैंने जो मतलब क्वेश्चन आए थे वो पूरा क्वेश्चंस मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। और ये मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, और क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।